तो एक बार क्या होता था ना, एक गुरुजी थे, एक गुरुजी थे, उनका एक शिष्य था। गुरुजी और शिष्य की बहुत अच्छी बनती थी। उनका मतलब हमेशा बहुत दिनचर्या बहुत अच्छा चलता था। उन्हें पहली बात तो कहो तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी। पर गुरुजी तो गुरुजी है ना, उन्हें तो लगा भैया आज मेरे को इस गांव का भ्रमण करना है। उन्हें करना है, सोच लिया मन में। अब शिष्य ठहरा यार, हम हमारे जैसा ही होगा, कहीं कहाँ जाने बैठ रहे हो। बोला, अपने शिष्य को बोला तू ही चल। अरे शिष्य ने हजारों बहाने बना रहे, बोले गुरुजी ने बोला चलना तो चल, अब नहीं तो कल से तेरी छुट्टी। तो उसने बोला सर अब इसके अलावा कोई तो रास्ता तो बचा नहीं, चलो अब चलते हैं। तो अब एक दिन गए एक गांव में। एक गांव में देखा बड़ी हरी भरी जमीन, हरी भरी खेती बाड़ी, पर उसमें क्या खाली भैंस ही भैंस चल रही है। जबकि वो जमीन ऐसी थी जिसमें फल हो सकते थे, भोजन हो सकता था, गेहूं हो सकता था, चावल हो सकता था, सेब हो सकते थे, संतरे हो सकते थे, बादाम हो सकते थे, सब कुछ हो सकता था। पर उसको क्या था ना, भैंस चल रहे थे, भैंस। ठीक। भैंस चढ़ने के बाद उनके गुरु जी का दिमाग खराब। उन्होंने बोला यार शिष्य ऐसा करते, आज हम यहीं रुकेंगे भाई, आज हम यहीं रुकेंगे। फिर उन्होंने सारा जायजा लगाया पूरे घर का। तो उस घर को पालने वाला कौन था? भैंस। एक भैंस रखी थी। उसी भैंस की वजह से वो थोड़ा बहुत दूध बेच लेते थे और उससे अपना थोड़ा मोटा खाना खा को करके उससे सोते थे। और उनके नसीब में एक ऐसी चीज थी जो वो करने के बाद भी खाली गरीबी का जीवन यापन। तो उनने बोला यार ऐसा करते हैं मेरे शिष्य कि आज हम यहीं रुकेंगे, आज हम यहीं रुकेंगे। तो शिष्य ने बोला ठीक है, जब गुरु जी का आदेश है तो शिष्य काहे ही रोक पाता, क्यों रोक पाता, कैसे रोके। तो उसके बाद शिष्य ने बोला जी गुरु जी बता, मैं आपकी व्यवस्था करता हूँ। बोला व्यवस्था, बोला ठीक है उनसे पूछ के आओ कि हमारे गुरु जी यहीं रुकना चाहते हैं। तो उनने बोला हमारा सौभाग्य है कि आप यहीं रुक जाओ। तो उन्होंने व्यवस्था भी कर दी। रात को 2 बजे रात गुरुजी उठते हैं। गुरुजी उठते और अपने शिष्य को बोलते बोला खड़े उठो। अब शिष्य बड़ा चौकन्ना रहता है। बोला बोला गुरुजी इस टाइम पर। बोला कुछ नहीं है, जितना मैं कहूँ उतना सुनो। बोला तुम उठो, मैं भी उठ रहा हूँ, ये भैंस को खोलो और हमारे साथ ले चलो इसको। बोला शिष्य बोलता, शिष्य का तो शिष्य है ना, उसने धर्म का पालन भी करना है, गुरु का पालन भी करना है, और शिष्य का जो धर्म है उसका वो भी निभा। तो उसने, जब गुरु जी ही कहते ना, गुरु देवो माता देवो पिता देवो सभी सर्व संसारा सही रही तेसु। मतलब गुरु जी, माता जी, पिताजी सबसे ऊपर है, धर्म से ऊपर है, तो उनकी बात तो माननी होती है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई भैंस को खोल के ले चलो, इस भैंस को खोल के ले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तो भैंस के खोलने के बाद ले जाता है और आगे बढ़ता है। तो हमने एक हरे भरे जंगल में उस भैंस को छोड़ देते। बोला इसको यहीं छोड़ दो और इसके सामने जितना भी होता है 1-2 दिन की घास काट दो, जो भी होता है वो पेड़ पत्तियां डाल के उसके पास आता है और बोलता है, गुरु जी बोलते चलो अब चलो। अब चलने के बाद काफी समय हो गया है। अब गुरुजी, अब उनका अंतिम समय आ गया, गुरुजी भी खत्म हो गए। उसके बाद गुरुजी का सारा साम्राज्य उसके उनके शिष्य का हो गया। शिष्य ने सोचा यार एक दिन हमारे गुरुजी ने इतना बड़ा कर्म करा था, जिस घर को, जिस परिवार को, जिस संसार को एक भैंस पाल रही थी, और उसी घर का सब कुछ ये लेके आए। तो मैं उनको, उनके पास अब मेरे पास धन दौलत भी आ गया है, साम्राज्य भी हो गया है, और इनको कुछ दे के आता हूँ। उस वहां जाता है, वहां जागता देखता है सेब के बगीचे, केले के बगीचे, कहीं धान लगा है, कहीं गेहूं लगा हुआ है, कहीं चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां, बड़ा महल बना हुआ है। वो आश्चर्य देखता है कि बोला, पूछता है कि बोला यार यहाँ इस टाइप का आदमी कोई रहता है? बोला ऐसा कोई आदमी नहीं है।
बोला एक, फिर उसके बाद एक उसका नौकर मिलता है, वहाँ के जो मालिक का उसका नौकर मिलता है, उनसे पूछता है कि यार यहाँ इस टाइप का कोई आदमी है? वो बोलता है हाँ हमारे साहब है। तो बोलते साहब से मिलाओ। तो साहब के पास जाता, बोला तुम्हें पता है एक दिन हम हमारे तुम्हारे पास आए थे, और हमको हमारे गुरुजी आए थे और मैं भी आया था। तो उसके बाद जो उन्होंने तुम्हारी रात को तुम्हारी भैंस को उठा के ले गए थे, और तुम्हारा कैसे दिनचर्या चला, आज मैं तुम्हारी मदद करने आया। तो उनने बोला कि वो तो हमारे भगवान आए थे, वो में तो गुरुवर आए थे, उन्हीं की वजह से आज मैं जहां भी हूँ जैसा भी हूँ, इस इलाके का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ, इस इलाके का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ, सबसे ज्यादा सेब में बेचता हूँ, सबसे ज्यादा अमरूद में बेचता हूँ, सबसे ज्यादा खेत खलिहान मेरे पास है, सबसे ज्यादा दुनिया मैं चलाता हूँ। मतलब ये छोटी सी सीख है दोस्तों, एक कहानी है पर छोटी सी सीख है। ये सीख ये है कि आप एक चीज पर निर्भर मत रहिए, एक चीज पर मत निर्भर। अगर आप कहीं पर जॉब करें उस पर निर्भर मत रहिए। ये जमाना आपकी सपनों का है, ये जमाना आपकी दुनिया का है, अपनी सोच का है। इस सोच को थोड़ा बढ़ाइए। आप कहीं से भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, जीवन जी सकते हैं, अगर आप एक ही